नमस्ते। वंदे भारत मातरम, वसुधैव कुटुंबकम। श्रीमद् भारत भगवत गीता, भारत विज्ञान गीता। ये विज्ञान हम जाने से पहले हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक बहुत बड़ा मेला भरा हुआ था जिसमें सब फैमिलीज बच्चों के साथ आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। ये मेले के अंदर एक माता अपने बच्चे के साथ आ रही थी। तो बच्चे ने दूर से एक दृश्य देखा। वो मेले के अंदर एक गुब्बारा वाला था, बलून वाला, और वो बलून वाला हर एक बच्चों को बलून दे रहा था। और अलग अलग रंग के बलून, रेड, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, येलो, तरह तरह रंगों के जो बलून थे वो दे रहा था। इसमें बनता था ऐसा कि कुछ बच्चों के हाथों में से बलून छूट जाता था और ऊपर जाता था, उड़ जाता था। तो ये बच्चे ने देखा कि ये बलून बच्चों के हाथ में से छूट रहे हैं और ऊपर ही जा रहे हैं। तो माता को पूछा कि माता ऐसा क्यों, कि अलग अलग रंगों के बलून हैं, लाल है, पीले हैं, ब्लू है, ब्लैक है, तरह तरह के रंगों के बलून जुदे जुदे हैं, फिर भी ऊपर ही जा रहे हैं। माता ने उनके बच्चे को बताया कि बेटा, ये जो बलून है, गुब्बारे हैं, वो जुदे जुदे अलग अलग रंग के हैं, लेकिन उसमें जो गैस भरा हुआ है वो एक समान है। वो गैस भरा हुआ है एक समान, इसीलिए सभी बलून ऊपर जा रहे हैं आकाश में। तो बच्चा समझ गया कि अलग अलग रंग होने के बावजूद भी गैस एक समान होने से बलून ऊपर जा रहे हैं। देखिए, वैसे ही विज्ञान सभी जगह पे एक ही सरखा लागू होता है। तो पूरी जो श्रीमद् भारत भगवत गीता है वो ज्ञान के आधार पर है। जैसे हमने बलून की स्टोरी देखी वैसा ही है। हम सब अलग अलग है, दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो एक समान है। तो ऊपर उठने के लिए वो जो एक समान कोई तत्व है, जो विज्ञान है, उसको हम जानेंगे और बाद में हम भी ऊपर उठ सकते हैं। तो ये स्टोरी के बाद हम एक थियरी से शुरू करेंगे, जो थियरी का नाम है द साइंटिफिक थियरी ऑफ भारतिज्म विथ प्रैक्टिकली अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस फॉर ऑल। यानी सभी के लिए व्यवहारु आध्यात्मिक विज्ञान के साथ भारतीयता का वैज्ञानिक सिद्धांत। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय की, हर किसी की अपनी सभी मान्यताएं या वास्तविकताएं अपने उनके दृष्टि बिंदु से सही है और अच्छी है, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष दृष्टि बिंदु से एक समान नहीं है। भारत आत्मज्ञान विज्ञान सभी में स्थित विज्ञान स्वरूप केंद्र बिंदु से पूर्ण 360 डिग्री दृष्टि देके सभी का सापेक्ष दृष्टि बिंदु अलग अलग देखने और जानने के बावजूद भी उन सभी में स्थित एक रूपता यानी समानता को बाहर लाता है, जिससे हर कोई अपने आप में और साथ ही अन्य सभी में स्थित एक रूपता यानी समानता देख सकते हैं और जान भी सकते हैं। भारत आत्मज्ञान विज्ञान दृष्टि से देखा जा सकता है और जाना जा सकता है भारत को अभेद भारत, जिससे उनके परिणाम स्वरूप बन सकता है भारतीय भेद रहित भारतीय।
भारत समग्र विश्व का केंद्र बिंदु और वसुधैव कुटुंबकम। भारत आत्मज्ञान विज्ञान। समग्र विश्व विज्ञान स्वरूप है, समग्र भारत विज्ञान स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप भगवान विज्ञान स्वरूप है। परमात्मा प्रत्येक में पूर्ण रूप से स्थित है। मैं, आप और हम सभी विज्ञान स्वरूप है, भारत है। चलें विज्ञान स्वरूप भारत की दृष्टि से देखें और जानें भारत आत्मज्ञान विज्ञान। श्रीमद् भारत भगवत गीता, भारत विज्ञान गीता। विज्ञानमय अभेद भारत, भारतमय अभेद विश्व। वंदे भारत मातरम, वसुधैव कुटुंबकम। अध्याय 1 में विषाद योग का वर्णन किया गया है। विषाद युक्त अर्जुन, यानी पहले हम देखेंगे कि ये जो श्रीमद् भारत भगवत गीता है उसका मतलब क्या है। श्रीमद् यानी सौंदर्यवान, लक्ष्मीवान, समृद्धिवान। भारत यानी अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भारत भी कहा था। लेकिन ये पूरी हमारी वैज्ञानिक यात्रा के दौरान हम भी भारत है, यानी अर्जुन की जगह पे कोई भी व्यक्ति होता तो ये विज्ञान कैसे लागू होता। तो अर्जुन भारत था, हम भी भारत है। यानी भारत यानी जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, श्रीमद् भारत भगवत गीता को, भारत विज्ञान गीता को जो सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है, वो सब भारत है। हम सब भारत है। तो ये रहा भारत का मतलब। भगवत यानी परमात्मा स्वरूप भगवान, जिसमें परमात्मा संपूर्ण अज्ञान का नाश हो गया है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। इसे भगवान, जिसको भगवत कहा गया है, यानी श्री कृष्ण भगवान। और गीता यानी जिसके द्वारा एक बोला गया है, सो उसको हम गीता कहते हैं, यानी श्रीमद् भारत भगवत गीता। जैसे हमने बलून की स्टोरी देखी, वैसे हम देखते हैं कि विज्ञान यानी जैसे H2O पानी है, तो हर एक जगह पे एक समान लागू होता है। तो विज्ञान एक समान है, लेकिन स्थिति हर एक की जुदी जुदी है, अलग अलग है। एज अ पैरामेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने से नाते मैं पहले आपको स्वास्थ्य का डेफिनेशन, स्वास्थ्य की व्याख्या हम देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, भावनात्मक, इस सभी रूप से स्वस्थ होता है, तभी वो हेल्दी है, यानी तभी वो स्वस्थ है। इसमें से एक भी बाबत, यदि एक भी बाबत में वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हेल्दी नहीं है। तो अर्जुन विषाद में था, वैसे हम सभी विषाद में हो सकते हैं। जो भी कार्य करते हैं वो विषाद में आ सकता है। लेकिन यदि अर्जुन की जगह पे अभी कोरोना कोविड-19 की महामारी चल रही है, और मानो वो भी एक युद्ध है, और योद्धाओं हैं, सब वॉरियर्स है जो युद्ध कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, तो यदि वो अर्जुन की जगह पे होते या श्री कृष्ण भगवान अभी होते, हम एक कल्पना कर रहे हैं और वास्तविकता भी है कि तो ये जो भगवत गीता थी वो अलग होती। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, इसके लिए श्री कृष्ण भगवान उसको युद्ध करने के लिए बोल रहे थे। वैसे हमें अर्जुन की जगह पे हमें देखना है, यानी हम भारत है, अर्जुन भी भारत था, उसका कार्य क्षेत्र अलग था, यानी उसका धर्म अलग था, कर्तव्य कर्म रूपी, और हमारा भी अलग हो सकता है। तो अर्जुन ने किया था वो ही हमें करना है, और श्री कृष्ण भगवान ने जो बाहर का व्यवहार स्वरूप बताया था, उसका धर्म वो ही हमें करना है, वैसा नहीं है। हमारा धर्म हमें समझना है, हर एक व्यक्ति अलग अलग है, उसके अनुरूप हमें धर्म का, कर्तव्य रूपी कर्म का पालन करना है। और धर्म की डेफिनेशन वह भी है कि जो उन्नत बनाए, जो संस्कृति का पतन न होने दे, उसको भी धर्म बोलते हैं। तो धर्म की अलग अलग डेफिनेशन, उसमें से अभी हम
कर्तव्य रूपी कर्म समझेंगे तो विषाद में कोई भी हो सकता है। अध्याय 1 में प्रथम श्लोक में कहा गया है, धृतराष्ट्र बता रहे हैं, बोल रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे। धृतराष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं रहे थे, वो महल में बैठे थे और संजय को निरावरण दृष्टि थी, वो देख सकता था कि वहां क्या चल रहा है। तो संजय धृतराष्ट्र को सभी बता रहा था। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में, तो धर्मभूमि यानी अपना शरीर, अपना कर्तव्य रूपी कर्म भूमि, क्षेत्र, हमारा शरीर भी एक क्षेत्र है। सो अलग अलग योद्धा आए, उसको हम धर्म भूमि समझेंगे, यानी उसका धर्म, उसका कर्म जो युद्ध करने का है वह। और कुरुक्षेत्र यानी वो प्लेस जहां पे युद्ध हो रहा था। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यानी हर एक योद्धा क्या कर रहा है वो। तो मेरे पुत्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्र और सामने के पक्ष में पांडु पुत्र यानी अर्जुन, भीम, ये सब थे, जिसके पक्ष में श्री कृष्ण भगवान थे। तो ये सब क्या कर रहे, ऐसा धृतराष्ट्र ने अर्जुन को, संजय को पूछा। तो अभी हम श्लोक 2 से 45 का वर्णन यहाँ पे नहीं करेंगे। उसमें अर्जुन और श्री कृष्ण का थोड़ा कुछ संवाद आता है और पूरी सेना का वर्णन आता है। तो जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को कहता है कि हमारा रथ, यानी श्री कृष्ण भगवान सारथी थे, वो अर्जुन का रथ चला रहे थे। तो अर्जुन ने जब श्री कृष्ण भगवान को पूछा कि रथ आप दोनों सेना के बीच में ले जाइए और मुझे देखना है कि सामने की सेना में कौन कौन है। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान दोनों सेना के बीच में रथ ले गए और अर्जुन ने सामने की सेना में देखा कि इसमें तो मेरे गुरुवर्य है, मेरे संबंधी है, मेरे गुरु है और बुजुर्ग है, जिन्होंने मेरा उछेर किया था, मुझे ज्ञान दिया था, शिक्षा दी थी, इसके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। ऐसा सोच के अर्जुन विषाद में आता गया, शोकग्रस्त होता गया। और ऐसे शोकग्रस्त होता हुआ अर्जुन, श्लोक 46 में बताया गया है, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्रारणे हन्यु तत मे क्षेमतरम भवेत। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को कहा ये सब देख के कि ये युद्ध करने से तो बेहतर है, यानी मैं उन लोगों के ऊपर युद्ध करूं, मारूं, इससे बेहतर है कि वो लोग यानी कौरव, सामने वाला पक्ष मुझे मार दे उसके शस्त्रों से, वो मेरे लिए कल्याणकारक रहेगा, यानी मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया वो सांख्य योग है, यानी दूसरे अध्याय में आएगा। लेकिन ऐसा कह के अर्जुन ने क्या किया वो श्लोक नंबर 47 में बताया गया है। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानस। यानी रणभूमि में, युद्ध भूमि में, जहां पे युद्ध हो रहा था, होने जा रहा था, उस युद्ध भूमि में शोक से, चिंता से, विषाद से व्यग्र अर्जुन उसके जो शस्त्र थे, धनुष, बाण, वो सब रख के रथ के पीछे के भाग में बैठ गया, यानी उसको युद्ध नहीं करना था, बैठ गया। विषाद युक्त था संपूर्ण, उसको कुछ भी नहीं करना था। इतने गहरे बादल उसके चित्त के ऊपर छा गए थे, जिसको हम संपूर्ण अंधकार बोलते हैं, वैसे अंधकार में अर्जुन आ गया था। और तभी श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन संपूर्ण विषाद में आ गया है। अभी यदि अर्जुन की जगह पे हम होते तो हम भी विषाद युक्त हो सकते हैं, अपने कार्य में भी, अपना जो भी कार्य है तो हम
देखेंगे। अभी हम एक होमवर्क करेंगे कि हम जब टॉक 2 में जाएंगे देखेंगे, उससे पहले हम एक होमवर्क करेंगे कि मैं यदि अर्जुन की जगह पे होता मेरे कर्म में, तो क्या मैं भी विषाद युक्त हूँ या मैं हो सकता हूँ? ऐसा हम एक ऑब्जर्वेशन खुद के लिए करेंगे। और अब हम मिलेंगे टॉक 2 में, अध्याय 2 देखेंगे। सांख्य योग यानी विचार करने वाले का एक वो अध्याय है, ज्ञान योग जिसको बोलते हैं। थैंक यू। वंदे भारत मातरम, वसुधैव कुटुंबकम। नमस्ते।